बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम अहबाब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, गर्मियां की आमद है और हमारे इलाके में तो अच्छी खासी गर्मी हो गई है। कुछ इलाकों में अभी गर्मी इतनी शिद्दत अख्तियार नहीं की, लेकिन होता क्या है कि मौसम जब एकदम से तब्दील होता है तो इसमें जानवर डिस्टर्ब होते हैं, जैसे इंसान भी डिस्टर्ब होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिसमें बीमारी आने के चांस होते हैं वो बकरियों के बच्चे होते हैं। बकरियां, बड़े बकरे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज़रा ज़्यादा होती है तो वो मौसमी तब्दीली को कुछ हद तक बर्दाश्त कर जाते हैं। तो इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको अपनानी चाहिए। एक तो ये है कि कोशिश करें आपने जिस जगह पे जानवर रखे हैं वो हवादार हो। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये विंडोज़ भी खुली हुई हैं, वो साइड भी खुली हुई है। जैसे जैसे मौसम मज़ीद चेंज होगा ये दरवाज़ा खोल के इसके आगे भी पैलेट लगा देंगे। उसके बाद और सख्ती आएगी तो ऊपर पंखा चला देंगे। सेकेंडली, नीचे लकड़ी के पैलेट हैं और वो पैलेट्स जो हैं वो नीचे तकरीबन 1 फीट ऊंचे लगाए हुए हैं, यानी उसके नीचे ईंटें रख के उसको ऊंचा किया हुआ है। थर्ड जो है वो हम क्या करेंगे कि हम जो पानी रखेंगे बच्चों के लिए उसमें हम गाहे बगाहे जो है वो जिस हद तक, यानी मौसम की जितनी शिद्दत आप महसूस करें उसके मुताबिक आप उसमें ग्लूकोज डाल सकते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ जो है ना ये ऑप्शनल रखनी है। अक्सर क्या होता है कि हम एक चीज़ शुरू की है ना वो हम डेली बेसिस पे देते जाते हैं, यानी हमने ORS शुरू किया है तो हमने ORS दे ही जाना है। ऐसा भी नहीं करना। आपको मल्टीपल चीज़ें देनी है, जैसे कि कभी शक्कर डाल दी, कभी आपने उसमें ग्लूकोज डाल दिया, कभी आपने उसमें ORS डाल दिया, कभी सादा पानी रख दिया। तो इस तरह से करके आप मौसम की जिस दिन आपको लगे कि आज गर्मी ज़्यादा है उस दिन आप उस हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ पानी में डाल के तो बच्चों के आगे लाजमी रखें। बच्चे बेशक छोटे भी हों, अक्सर साथी जो है वो तकरीबन महीना 1.5 महीने के भी बच्चे हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि ये दूध पी रहे हैं तो इनको पानी की ज़रूरत नहीं है, जबकि बच्चों को पानी की ज़रूरत होती है और उनको आदत डालनी पड़ती है। जब उनके सामने आप रखेंगे तो वो पिएंगे। और फिर खुराक जो है वो क्योंकि हमने ड्राई देनी होती है, जैसे कि आप देखें ये बच्चे जो हैं ये खुश्क लूसन खा रहे हैं। अच्छा, खुश्क लूसन डालने का भी ये ज़्यादा बेहतर तरीका लगा मुझे। इसमें थोड़ा ज़ाया ज़रूर होता है, लेकिन इसमें यह है कि बच्चों को एक एक्टिविटी मिली रहती है चबाने की, नोचने की। और यूँ देखें कि थोड़ा सा ऊंचा लटकाया हुआ है तो बच्चे जो हैं इससे ज़रा जंप करते हैं, तो इनको एक तरह का खेल मिला हुआ है। तो बकरी के बच्चे जो होते हैं इनकी भी ज़रा जो कह लें कि फितरत होती है वो किसी भी बच्चे जैसी होती है, जैसे कि इंसानी बच्चे होते हैं। तो इनको जिस चीज़ में ज़रा एक्साइटमेंट हो, जिस चीज़ में ज़रा भाग दौड़ हो, ये उनको ज़्यादा मेंटली तौर पर रिलैक्स रखती है। और जितना जानवर रिलैक्स रहेगा उतनी उसको खुराक बेहतर तरीके से लगेगी, उतना वो बीमारी से महफूज रहेगा। तो इसलिए एक तो इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी रखें। अब ये जगह जो है ये बच्चों के लिहाज से कम है, तो हम क्या करते हैं कि हम अब बच्चों को ज़्यादा टाइम जो है सुबह भी और शाम को भी इस पूरे कमरे में खोल देते हैं। ये लकड़ी का पैलेट इस जगह पे आगे लगा देते हैं और बच्चों को खुला छोड़ देते हैं इस पूरे कमरे में। तो और यहाँ लकड़ी का कोई एक आधा पैलेट या खुली कोई ऐसी चीज़ रख देते हैं, या टोकरे पड़े हुए हैं हमारे पास वो हम रख देते हैं, तो ये बच्चे उसके ऊपर उछल कूद करते रहते हैं। तो इस तरह ये बच्चे फ्रेश रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 15 बच्चे आए थे इस ब्लॉक में, आए भी सर्दियों में थे और अल्लाह का बड़ा करम है, आप साथियों की दुआएं हैं। सिर्फ एक बच्चा जो है वो एक्सपायर हुआ था, और वो भी इसलिए कि मुलाजम जो है उसको अंदाज़ा नहीं हुआ। उसने एक बकरी को मिस्टाइटिस हो गया था तो उसके वो ख़राब थन से, यानी ख़राब दूध उस बच्चे को पिला दिया, तो वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। अदरवाइज़ सारे बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सेहतमंद हैं, आपके सामने हैं। और वजह सिर्फ यही है कि छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने की कोशिश की जाती है। बहरहाल गलती की गुंजाइश रहती है, मिसमैनेजमेंट की गुंजाइश बहरहाल रहती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जिस हद तक हो सके हम इसको कम से कम करें। जितनी हमारी मैनेजमेंट बेहतर होगी, जितना हम ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करेंगे, उतना ही हमारे पास जो मोर्टेलिटी रेट है ये कम होगा। जानवर जो हैं वो ज़्यादा बचेंगे, सेहतमंद रहेंगे, और आपकी जो फार्मिंग है, आपका जो शौक़ है वो सलामत रहेगा। तो ये जी आज की एक वीडियो थी। इसमें कोशिश की कि साथियों को थोड़ा सा अपने जितनी थोड़ी बहुत समझ है उसके मुताबिक
अपना तजर्बा शेयर कर दिया जाए। तो बाकी इन बच्चों को हम ये लूसन दे रहे हैं, साथ में इनको TMR पीस के दे रहे हैं। वो देखें आप सामने TMR भी पड़ा हुआ है। पानी जो है वो भी अभी रखा है, ये फिर उठा दिया जाएगा क्योंकि ये पीने के बाद गिरा देते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि ये कोई फिक्स थोड़ा सा बर्तन ऊंचा लगा हो, लेकिन ये मेरी भी थोड़ी लापरवाही है, अभी मैं ये कर नहीं पाया। इसका भी वो हल करना है। इनका प्रॉपर एक फीडर तैयार करना है, यानी खुली तैयार करनी है मेटल की, मैं सोच रहा हूँ। उसके साथ ही इनका जो है वो पानी का भी इंतज़ाम हो। और कुछ मलेरिया हो गया था, वो भी दुआ करिएगा अल्लाह खैर करे, शिफा दे। तो 3-4 दिन जो है ना उसने मत मारी हुई है। आज तबीयत कुछ बेहतर है, तो जैसे तबीयत कुछ बहाल होती है तो इंशाल्लाह वो भी बनाते हैं और वो भी साथियों के साथ शेयर करेंगे। तो अब जिन बच्चों को प्रॉपर जो है वो फीडर चाहिए ताकि ये उसमें फीड खा सकें, वहाँ से पानी पी सकें और इनको इस पिंजरे से अब निकाला जाए, आज़ादी दी जाए। तो उम्मीद है जी इस वीडियो से साथियों को कोई ना कोई फ़ायदा होगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने जानवरों का, गिरदोनवा सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।